अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। यूट्यूबर रजब भट्ट के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। करीबी फैमिली मेंबर्स को पकड़ने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रजब भट्ट एक बार फिर से मुल्क छोड़कर एक दूसरे मुल्क में जो है जाने की तैयारी कर रहे थे। उनकी रोते हुए वीडियोस वायरल हो रही हैं, काफ़ी गमज़दा हैं, काफ़ी तकलीफ़ में हैं। जो व्लॉग में नज़र आएगा अब बच नहीं पाएगा। डक्की की अहलिया अरूप के बाद इकरा कंवल के शोहर अरीब परवेज़ की भी जल्द गिरफ्तारी मुमकिन। क्या कुछ किया जा रहा है, कितना कुछ किया जा रहा है और कौन कौन इस वक्त जो है इनके निशाने पर, आज की वीडियो में बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएगा। डकी भाई के केस के हवाले से अगर हम बात करें तो एक के बाद एक चीज़ें अब क्लियर होना शुरू हो गई हैं। रजब भट्ट समेत बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जितने भी लोग हैं, इनको माफ़ी नहीं मिलने वाली। इनको आना पड़ेगा, इनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, इनको रिमांड पर भी दिया जाएगा और इनको हर चीज़ फेस करनी पड़ेगी जैसे डकी ने फेस की है। डकी को भी अभी तक रिहाई नहीं मिल पाई है, उसकी बेल नहीं हुई अभी तक। और दूसरी तरफ एस्ट्रोलॉजी वाली जो इकरा कंवल हैं, उनके शोहर अरीब परवेज़ को भी NCCIA का बुलावा आ चुका है, क्योंकि बीवी ने बच्चा डिलीवर किया, अरीब ने तो नहीं किया। लोगों का अब ये कहना है कि क्या इनकी भी पकड़ धकड़ का जो है सारा मामला शुरू हो जाएगा। जब हम लोग पैसा कमा रहे होते हैं तो हम फिर जब ये नहीं सोचते कि हम किस तरीके से पैसे को जो है वो ला रहे हैं, जो मिलता है जैसा मिलता है वो करना शुरू कर देते हैं, तो फिर बड़े मामला ख़राब होते हैं। दूसरी तरफ ये कि अमीर से अमीर होने की जो जुस्तजू है ना, ये बड़ी खौफनाक है, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ती। अब इन सारे मामला से ये चीज़ें समझ आ रही हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी डेवलपमेंट रजब भट्ट के फ्रंट पर जो है वो हो रही है, जहाँ पर पुराने केसेस में रजब भट्ट को गिरफ़्तार करने और फिर पाकिस्तान वापस बुलाने के लिए राह वगैरह हमवार की जा रही है। रजब भट्ट एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो बड़ा ही दुख हो रहा है। रजब भट्ट का ये जो क्लिप है, ये जो उन्होंने बोला है, जिस तरह से वो रूहान से हुए, यकीन करें कि हर बंदे को बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि उनके बच्चा भी होने वाला है, शादी जब से हुई है वो दूर है, वालिदैन से दूर है। ज़रा देखिए। अज तक तेनों गैरां छड्डिया है, कल तेनों अपने भी छड्डणगे। तेनों जिन्ना उत्ते मान बड़ा, वेखी पैर ओही तेरे वड्डणगे। फंक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे बड़ी मेन कमी जो थी वो रजब की थी। कज़न कोई मेरा रिश्तेदार नहीं यूके में। मेरा सोच सोच के दिमाग फट रहा है कि मैंने करना क्या है। मैं कभी नहीं डरा, मैं कभी नहीं घबराया। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट और उनके साथियों के खिलाफ ज्यादती केस में अहम तरीन पेशरफ इस वक्त सामने आई है। लाहौर हाई कोर्ट में रजब भट्ट और दीगर के साथियों जो उनके साथ हैं, उनके मिलकर मुबैना तौर पर खातून से ज्यादती के केस में शरीक मुलजिम सलमान हैदर की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस जवाद जफर ने केस की समाअत करते हुए मुतल्लिका SP को 19 सितंबर को तलब किया है। अब कुछ रिपोर्ट्स वगैरह मंगवाई हैं। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया मुलजिम सलमान हैदर जो तफ्तीश हुई है उसके दौरान कसूरवार साबित हुआ है। ये सलमान हैदर वही साहब हैं जो रजब भट्ट के बैरून मुल्क होने पर उनके घर में जो है वो मामला इस वक्त संभाल रहे हैं। उनके कज़न भी कहे जाते हैं। सलमान को रजब भट्ट के वालिदैन और बहन के साथ व्लॉग्स में भी बदस्तूर जो है वो देखा जा रहा है। मुद्दई के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तफ्तीश में संगीन खामियां मौजूद हैं और शरीक मुलज़िमान रजब भट्ट मान डोगर को बिला जवाज़ जो है वो क्लीन चिट दी गई। ये वाज़े नहीं किया गया कि किन बुनियादों पर शरीक मुलज़िमान को छोड़ा गया है। वकील ने मज़ीद कहा कि मुद्दई और उनकी जो बहन है, उनके मोबाइल फ़ोन्स का मुकम्मल डेटा जो है वो हज़फ किया गया है, जबकि सलमान हैदर मुद्दईया को मुसलसल धमकियाँ देकर ज़्यादती करता रहा। अहम अदालत से इस्तता है कि मुलजिम की ज़मानत की दरख्वास्त को खारिज किया जाए। बात यहाँ पर नहीं रुक रही। रजब के ऊपर एक के बाद एक केसेस जो हैं वो आए जा रहे हैं, मामलात एक के बाद एक ख़राब होते जा रहे हैं। रजब भट्ट के ख़िलाफ़ एक और जो है महाज अगर हम बात करें दोबारा खोल दिया गया है। लाहौर की मकामी अदालत ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात पर यूट्यूबर रजब भट्ट के ख़िलाफ़ कानून के तहत जो है कार्रवाई करने का हुक्म भी अब दे दिया गया है। यानी कि एक और मुसीबत। लाहौर के एडिशनल सेशन जज शफकत शहबाज राजा ने दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त पर तहरीरी फ़ैसला जारी किया है और इसके मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने तौहीन मज़हब के मामले पर ये जो है मुकदमा दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि NCCA ने उनकी दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं की। अब तमाम अदालत ने शवाहिद वगैरह देखे हैं। तहरीरी फ़ैसला जारी करते हुए NCCA को यूट्यूबर रजब भट्ट के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। यानी कि यहाँ भी
रजब भट्ट एक बार फिर से फंस गए हैं। दरख्वास्त गुजार ने जुलाई को अदालत में दरख्वास्त दायर की थी और इस्तदा की थी कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो इससे कबल मार्च में यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ साइबर क्राइम कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में इन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि रजब भट्ट ने अपने परफ्यूम ब्रांड की लॉन्चिंग के वक्त मजहबी जज्बात को मजरूह किया है और मुबैना तौर पे पाकिस्तान के तौहीन मज़हब के कानून का मजाक उड़ाया है। खुद पर मुकदमा दायर होने के बाद रजब भट्ट ने परफ्यूम ब्रांड को बंद करने का ऐलान कर दिया था और वो कुछ अरसे के लिए बैरून मुल्क चले गए थे। अब अदालत उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करने का हुक्म दे चुकी है। रजब भट्ट को NCCIA ने जुए की ऐप की तशहीर के सिलसिले में भी तलब किया हुआ है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने डक्की भाई की तरह सोशल मीडिया पर जुए की एप्लीकेशंस की तशहीर की। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मुतादद जो है इस वक्त मुकदमे हैं जिसमें रजब भट्ट मतलूब हैं और एक के बाद एक उन पे जो प्रॉब्लम्स और जो हमने देखा है कि मुसीबतें आन पड़ी हैं ये इंतहाई मिस्टीरियस हैं। दूसरी तरफ उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा, एक वो बेटे हैं जहाँ पर उनके वालिदैन काफ़ी तकलीफ़ में हैं, उनकी बीवी के साथ भी उनके मामलात ख़राब चल रहे थे और एक आध लड़की भी बीच में आ गई थी जो रजब भट्ट की अपने से ताल्लुकात को जो है वो उसकी तशहीर कर रही थी। फिर कुछ और लड़कियाँ भी आ गई। तो रजब भट्ट के इस वक्त काफ़ी मामलात अजीब चल रहे हैं और वो अपने व्लॉग्स में कहीं ना कहीं अब इस दुख का इजहार भी कर चुके हैं कि हर बंदा साथ छोड़ जाता है, हर बंदा साथ छोड़ जाता है और इस वक्त जो है मामलात काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल है। आपका इस हवाले से क्या कहना, अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।